ये सरफेस टेंशन होती क्या है बड़े, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। यानी कोई भी कभी पूछे एक शब्द में बड़े व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन, आपके जहन में एक ही ख्याल आएगा, क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। यानी कुछ नहीं है, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी में से एक होती है, जो करती क्या है, ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। ये नहीं चाहती लिक्विड फैले, ये चाहती है लिक्विड सुखड़ा रहे, इकट्ठा रहे। यानी सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। और जब कोई भी चीज इस दुनिया में अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी तो उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। इसीलिए पानी की बूंद क्या है, स्फेरिकल शेप में देखने को मिलती है। हाँ वो अलग बात है 100% स्फेरिकल तो नहीं होगी, थोड़ा सा डेविएशन जरूर रहेगा। पर ये जो भी स्फेरिकल शेप देखने को मिल रही है पानी की बूंद की, जो कि फैलना नहीं चाह रही, सिकुड़ना चाह रही है, क्या चाह रही है, सिकुड़ना, कोई तो रीजन होगा। तो अंदर है सरफेस टेंशन, क्या है, सरफेस, जिसकी वजह से शेप क्या है, स्फेरिकल है। एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, बड़े दूध है, दूध के ऊपर जो फ्री सरफेस है वहां पे क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से आपकी एक ऊपर लेयर बन जाती है मलाई की, वो सिकुड़ती है, क्या होती है, सिकुड़ती है, एक मेम्ब्रेन आता है, क्या आता है, मेम्ब्रेन। यही था सरफेस टेंशन, क्या था, सरफेस। तो ये आता है एक शब्द में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड की प्रॉपर्टी जो कि क्या चाहती है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, फैलाना नहीं चाहती, क्या करना चाहती है, मिनिमाइज। और जब कोई भी चीज दुनिया में अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी, शेप क्या होगी, स्फेरिकल। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डेविएशन थोड़ा 100% स्फेरिकल तो नहीं होगी, थोड़ा डेविएशन जरूर होगा। जैसे कि आप लोग न्यूक्लियस पढ़ते हो, यह आता है न्यूक्लियस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। कैसी होती है, स्फेरिकल। पर यह वास्तविकता में पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि 100% की बात नहीं हो रही, 10% डेविएशन देखने को उसमें ही मिलता है। यानी जीरो ग्रेविटी पे अगर कोई पानी की बूंद ऐसे छोड़ दो जीरो ग्रेविटी पे, तो उसकी शेप ध्यान से देखना थोड़ी थोड़ी स्फेरिकल होगी, 100% नहीं होगी, क्या होगी, थोड़ी थोड़ी स्फेरिकल होगी। तो बात क्या है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, लिक्विड की प्रॉपर्टी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, फैलने देना नहीं चाहती, चाहती है सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। इतनी कहानी तो एक है। अब ये पानी के अंदर है सरफेस टेंशन, तो फॉर्मूला भी होगा इसका कुछ, क्या होगा, फॉर्मूला। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनके अंदर चीजें क्या होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेशन वो लिखते कैसे हैं, वो सारी चीजें देखनी है। इसके बाद में हाइड्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है इसके ऊपर, सरफेस टेंशन आने के बाद ही आएंगे वो डेरिवेशन। एक है एक्सेस प्रेशर, क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, और ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। ये दो डेरिवेशन 3-3 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है, 3-3 नंबर की। अब बात ये एक जहन में बच्चों की चीज आती है, लिक्विड ड्रॉप। तो ये आता है, मान लीजिए यहां पे एक इमेजिनरी लिक्विड ड्रॉप है, यह आता है मेरे हाथ में क्या, एक लिक्विड की ड्रॉप। अगर मैं हाथ अंदर डालूंगा तो भी लिक्विड ही मिलेगा, क्या मिलेगा, लिक्विड। यह आता है लिक्विड की ड्रॉप जो होगी, एक सरफेस भी होगी बाहर। अब ये सरफेस जो बाहर है, इसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। इसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। यानी ये जो लेयर दिख रही है, इस लेयर के साथ में एयर कांटेक्ट में है या नहीं है, बिल्कुल है, क्या है, एयर कांटेक्ट में। पर अंदर क्या है, पानी है। तो एयर जो है एक ही बार कांटेक्ट में, सिर्फ एयर जो है लेयर के साथ में एक ही बार कांटेक्ट में, पर इसकी जगह मान लो एक बबल है, सोप बबल। अगर बबल है तो ट्रांसपेरेंट होगा। यह आता है बबल के अंदर क्या है, एयर, बबल के बाहर क्या है, एयर। मान लीजिए बबल है तो उसकी सरफेस ये है, तो ऐसा मान लो, ऐसा करिए सरफेस है। यह आता है इधर सरफेस की बात देखें आउटसाइड से, तो इधर एयर होगी। अगर इधर एयर है तो इसके साथ कांटेक्ट में होगी, इधर भी क्या है, एयर है, तो अंदर के साथ कांटेक्ट में होगी। तो इधर इस सरफेस के साथ में एयर कितनी जगह कांटेक्ट में, दो, एक बार आउटसाइड से तो एक बार इनसाइड से। पर यही अगर लिक्विड की ड्रॉप है तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो पानी है, सरफेस तो ये है, तो एयर जो है एक ही बार सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। एक बात तो है ये। दूसरी बात ये, मान लीजिए ये बूंद दिख रही है पानी की, तो ये बूंद जो है बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो चाहता है बूंद को दबा दे। अरे वो तो यही चाहता है, मान लो मेरे हाथ पे एक बूंद रखी है पानी की, जो एटमॉस्फेयर क्या चाहता है, बूंद को एकदम समेटना, पतला करना, पर वो बूंद है, मैं कह रहा हूं, तो अंदर बूंद के प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हाँ ना बोल भैया, बूंद के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जो कि बाहर वाले को मैनेज कर रहा है, जिसके से बूंद जो है जैसी है वैसी है स्फेरिकल शेप। अगर मान लीजिए ये बूंद है, इसके अंदर जो है बाउंड्री से एक प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, अगर वो प्रेशर कम हो तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो बूंद को दबा नहीं देगा वो, पर बूंद तो होती है। अगर बूंद है, स्फेरिकल ड्रॉप है पानी की, तो यानी अंदर वाला प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बाहर वाला, तभी तो टिक पा रही हो, अदरवाइज दब नहीं आएगी। समझ पा रहे हो क्या हो रहा हूं। अब ये प्रेशर कितना ज्यादा है कितना कम है,
यही आपको निकालना है डेरिवेशन के अंदर, जो कि ज्यादा होता है, यानी अंदर का प्रेशर जो है बाहर से कितना ज्यादा है ये निकालना है। इसके अंदर एक और डेरिवेशन होती है, एक लिक्विड ड्रॉप के लिए होती है, एक होती है सोप बबल के लिए। किसके लिए? सोप बबल। सोप बबल में यही निकालना है कि जब बबल का निर्माण हो रहे हैं तो एटमॉस्फेयर तो चाहता है बबल दब जाए, फट जाए, पर बबल उसके बावजूद बरकरार है, बना हुआ अपनी शेप में, मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा तभी तो बरकरार है। अरे हाँ ना, बात ये एक टाइम में फट जाता है क्योंकि बबल ऊपर जाता है, जैसे से ऊपर जाएगा वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो बाहर वाला प्रेशर कम, अंदर वाला ज्यादा, तो फट जाएगा। ऐसे बलून भी तो होते हैं, जब बलून होते हैं धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऊपर प्रेशर क्या है? कम है। क्या है? कम। बलून के अंदर ज्यादा है, अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो वहां का प्रेशर कम, अंदर का ज्यादा, तो फट जाएगा ना भैया। ऐसा होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बात ये है कि इसके अंदर दो डेरिवेशन है और बेहद 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 कठिन है। देखना चाहोगे कैसे? पहली डेरिवेशन का रिजल्ट आएगा 2s/r। क्या आएगा? 2s, ये आएगा पक्का। यानी लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर देखोगे तो 2s/r आएगा। अगर सोप बबल वाली डेरिवेशन करनी है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, आंसर कितना आएगा? 4s/r। डेरिवेशन खत्म। यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आएगा। यानी अगर आप लोगों ने एक डेरिवेशन कर ली तो दूसरी डेरिवेशन तो अपने आप ही हो जाएगी। 3-3 नंबर की 2 डेरिवेशन खत्म। तो एक बात तो ये, पर उससे पहले कई सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अच्छा ये बताएं, कभी सोप की फिल्म देखी आप लोगों ने? वो मूवी नहीं जो फिल्म की बात कर रहा हूं, यानी झाग देखा कभी? झाग, अरे जो आपके घरों में डिटर्जेंट होता है उसके झाग बनता है, या फिर बचपन में वो फुक्के बुलाते थे करके, वो बबल से होते थे, तो उसमें एक पतली सी लेयर बनती थी, ट्रांसपेरेंट सोप की बनती थी। उस ट्रांसपेरेंट लेयर की बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये बुकों का एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक मग्गा लिया है या फिर टब लिया है बड़ा सा, उसके अंदर झाग बना दिया। क्या बना दिया? अब ये मान लीजिए बीच में ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। आपने कोई भी धागा वागा लिया उसके ऊपर रख दिया तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा बीच में? क्या देखिएगा? ट्रांसपेरेंट। एक सोप फिल्म बन जाएगी। मान लो ये धागा है, थ्रेड है, बीच में क्या एक ट्रांसपेरेंट लेयर है झाग की, हाँ ना भैया? अगर उस ट्रांसपेरेंट लेयर को तोड़ दें तो क्या होगा? धागा फैल जाएगा। धागा, अब ये क्यों फैलेगा? ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। इसका मतलब सरफेस एनर्जी यहां से समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सरफेस एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एनर्जी? एनर्जी है मतलब वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। यही चीजें समझनी और कुछ नहीं समझना आज, हाँ ना बोल भैया? तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी एग्जांपल के थ्रू ही आएगी। तो ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद में अगर पहुंचे तो करेंगे डेरिवेशन, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो सबसे पहली टर्म है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। लिखना स्टार्ट करो सरफेस टेंशन फास्ट। बड़े सरफेस टेंशन, बड़े सुने जरा, सरफेस टेंशन क्या बोला? बड़े सरफेस टेंशन यह है क्या? बड़े प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या बोला? लिखने से पहले ऊपर देखो, पेन छोड़ दो। बड़े फील सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो कि क्या करना चाहती है? वो बात की बात है, सरफेस को मिनिमाइज करना चाहती है। पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच द, बड़ा जो फ्री सरफेस होगी, जैसे दूध के ऊपर फ्री सरफेस होती है, बड़ा जो फ्री सरफेस है मेरी तुम्हारी लिक्विड की है, लिक्विड की, टेंड्स टू मिनिमाइज द एरिया। एरिया को कम करना चाहती है। सर्दी में हमारी स्किन सिकुड़ती है, दूध सिकुड़ता है, तो एरिया को मिनिमाइज करना ही तो चाह रही है। तो टेंड्स टू मिनिमाइज द एरिया एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक परत की तरह, लेयर की तरह, मेम्ब्रेन की तरह काम ही तो कर रही है, हाँ ना बोलिए? तो एग्जांपल में क्या लिख दिया? मिल्क। क्या लिख दिया? मिल्क के ऊपर की फ्री सरफेस है जो कि एक मेम्ब्रेन की तरह उसकी लेयर काम कर रही है, हाँ ना बोलिए? समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल। चाय ले ले बेटा, पतली लेयर उसके ऊपर है भाई, चाय बड़ी पीता लग रहा है तू। तो क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया या फिर एरिया एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। बेटे सुने जरा, ऊपर देखें तो बेटे अगला ये है कि मान लिया सरफेस टेंशन ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, बड़े जिसकी वजह से फ्री सरफेस जो है लिक्विड की
अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी ऐसे एक मेम्ब्रेन आ रहा है, क्या आ रहा है, मेम्ब्रेन, यानी पतली सी लेयर बन रही है। जैसे कि एग्जांपल हो गया मिल्क, एक बच्चे ने बोला चाय का कप के ऊपर भी बनती है, वही बोल दो तो वो भी हो गया। और भी हो गया स्किन, गीले बाल, सूखे बाल, तेरी जलेबी, तेरा समोसा, तेरा सब कुछ तेरा। तो अर्थात ये बड़ा, अगर ये सरफेस टेंशन है तो फॉर्मूला भी है, क्या है, फॉर्मूला। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, लिखने का तरीका क्या था वो देखना है। उसे देखने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन ऑन करो। बड़े फील लें, कभी आपके घर में टब है, ऐसा पानी का टब होता है, होगा यार, सब मेरी तरह गरीब हो गया। जिनके घर में पानी का टब है तो बड़ा ये रहा पानी का टब, फील लो, ये क्या पानी का टब। अब मान लो एक गंदी सी बाल्टी ऐसी लग रही है, पर मान लो टब है भाई, बाल्टी होती है, सॉरी बेटा बाल्टी है, क्या है, लोहे की बाल्टी होती है। बड़े गांव की बाल्टी है, स्टील की, क्या बोला, स्टील की। बड़े फील लो, ऊपर देखें तो बात ये है पानी होगा इसके अंदर, कितनी पढ़ी लिखी बात करी है मैंने। बड़े बात ये है इसके अंदर पानी है, वापस से बोल दूं, बड़े सिर्फ सामने देख रहे हैं, पानी की बाल्टी है, उसके अंदर पानी क्या है, पानी। बड़े पानी है, पानी में एक इमेजिनरी लेयर मानो, इमेजिनरी लेयर, इमेजिनरी रियल में नहीं, एक इमेजिनरी लेयर मानो, लाइन मान ली, इमेजिनरी है, यानी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, कैसी है, इमेजिनरी लाइन, यानी इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द बड़े लिक्विड। ये पानी की फ्री सरफेस है, पानी की फ्री सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन मान ली है, हाँ ना बोल भैया। यह आता है बड़ा, इधर पानी के मॉलिक्यूल होंगे या नहीं होंगे, लाजमी ज्यादा होंगे, ऐसे करके बड़ा इधर भी होंगे, यह आता है इधर भी होंगे, अंदर है तो भैया पानी, इधर भी रहे होंगे। अब यह आता है, ये मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एरिया है, क्या है, एक एरिया ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, ऐसा मान लो इमेजिनरी। और ये क्या हमारा बड़े सेकंड एरिया, क्या है, सेकंड एरिया, यानी एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा। याद है यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी क्या है, पानी। अब पानी की प्रॉपर्टी है अपने सरफेस एरिया को, यानी जो आप सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो, जो कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। अब फिर लो, यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल होंगे, ये नहीं चाहेंगे ये वाला एरिया कम हो जाए, चाहेंगे भाई, बड़े क्या चाहेंगे, ये वाला एरिया कम हो जाए, और इधर के मॉलिक्यूल चाहेंगे ये वाला एरिया कम हो जाए, तो एक फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स। फिर लो, ये मॉलिक्यूल चाह रहे इधर फोर्स लगा लें, ये चाह रहे इधर फोर्स लगा लें, पर ये चाह रहे इधर फोर्स लग जाए ताकि इधर का एरिया कम हो जाए, हाँ ना बोलिए यार, बड़े ये वाले चाह रहे इधर का एरिया कम हो जाए, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स। ये इधर लाइन पे फोर्स 90 डिग्री पे, पर पानी की सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली है, कैसी है, टेंजेंशियली। अभी बच्चों को टेंजेंशियली नहीं आता समझ में, पहले फील लो, ये जो फोर्स लग रही है, दिख रही है, इस लेंथ पे लग रही है, तो जो फोर्स लग रही है, यहां लिख लो, जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ पे इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, मैथमेटिकल फॉर्म में। किस मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, यहां लिख लो मैथमेटिकल फॉर्म। बात ये कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, क्या बोला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यही क्या सरफेस टेंशन। यानी निकालने का तरीका है, अगर आपको जो लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की वो निकालनी है तो F/L, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ये सब याद नहीं होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। फील लो, पहले समझो, मान लो कॉपी दो बेटा, बड़े रहता है, ये मान लीजिए पानी की सरफेस है, क्या है, ये पानी की सरफेस है, कोई तो होगी फ्री सरफेस, और मान लीजिए इस पे एक इमेजिनरी लाइन ये बना दी डंडे से, ये कैसी एक इमेजिनरी, और ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर को ऐसे रख दिया। अब ये आता है, ये मार्कर जो है इस काले डंडे के साथ में कितने डिग्री पे है, अरे देख लो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी डंडे के साथ में मार्कर का एंगल कितने डिग्री है, 90। अच्छी बात है। अब इस डंडे को हटा दो बेटा, पकड़िए इस डंडे को, ये मार्कर जो है बड़ा इस वाली सरफेस पे कितने डिग्री पे, 0, वो तो है ही नहीं, वो तो उसी की सरफेस पे है, तो इस पे तो टेंजेंशियल हुई, इस सरफेस पे ये कैसे हुई, टेंजेंशियल। पर ये मार्कर का बड़ा इस डंडे के साथ में एंगल कितना है, 90। तो मैं कह रहा हूं कि ये डंडा हो गया हमारी लाइन, ये मार्कर हो गया हमारी फोर्स, क्या होगी, फोर्स। तो ये जो मार्कर है ये रहा, ये लाइन के कितने डिग्री पे, 90, और ये जो मार्कर है पानी के लिए क्या है, टेंजेंशियली है, क्या है, टेंजेंशियली। यानी जो फोर्स लग रही है इसकी कोई डायरेक्शन पूछे लाइन पे कैसी है तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर, पर पानी की सरफेस पे क्या है, टेंजेंशियली। तो ये सब बातें हैं, तो आपको याद कर रखना है इसमें
कि सरफेस टेंशन की जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है वहां से सरफेस टेंशन आ जाता है। हाँ ना बोल भैया, तो बस रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, यूनिट निकाल लो। यह आता है फोर्स की बात करें, यहां लिखो बड़े सरफेस टेंशन, यह आता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एल, एफ बाई एल। पकड़ बेटा इसे, एफ बाई एल। एक बार यूनिट निकालेंगे, एक बार डायमेंशन। बेटे ये यूनिट है और ये क्या है, डायमेंशन है। यह आता है अगर यूनिट निकालिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। यह आता है फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी क्या होगी, मीटर, यानी क्या आई, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये आ गई। डायमेंशन निकालना है तो भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। यह आता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 डिवाइड में बेटा एल, एल से एल कैंसिल, mt माइनस 2, यह आ गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। परंतु इस डायग्राम के साइड में थ्योरी भी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी। तो करोगे कैसे, सुनो, मैथमेटिकल फॉर्म, फॉर्मूला ये रहा, डायग्राम ये रहा, डायग्राम के बगल में थ्योरी लिखवा दूंगा और ये सबसे एंड में लिखोगे। क्लियर, पता लग गया, लपेट घसे उठा पटक खलुआ चीज। बड़े सुने सारे बच्चे, ऊपर देखें, बड़े सारे बच्चे सुने क्या लिखा है, छोड़ दो सब कुछ। बड़े लिखा है सरफेस टेंशन, क्या लिखा है, बड़े सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, क्या बोला, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बड़े इज मेजर बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। लिखो बड़े सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सर यस डायग्राम के नीचे लिखना है, बड़े सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज मेजर बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मैं उस सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं जो हम कह रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसे मेजर करने का कोई तरीका भी तो होगा। बड़े सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज मेजर बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ ये फोर्स लग रही है, तो क्या बोला, ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द, जो इमेजिनरी लाइन है ये फ्री सरफेस के ऊपर ड्रॉ है, तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एक डॉट मार दो अब, बड़े ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, डॉट मार के देखें, यह बताइए जो फोर्स है एक तरफ लग रही है, दोनों तरफ लग रही है, दोनों तरफ, और ये इमेजिनरी लाइन है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये एक फ्री सरफेस के ऊपर है, हाँ ना बोल भैया, तो ये लिखा है सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या बोला, सो द, लिखो भाई, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बड़े बीइंग्स परपेंडिकुलर, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग्स परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन, so the direction of force being perpendicular to the imaginary line and tangentially to the free surface of the liquid, and tangentially to the free surface of the liquid, यानी जो फोर्स की बात कर रहा हूं जो इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ लग रही है वो उस लाइन के 90 डिग्री पे पर पानी की फ्री सरफेस पे टेंजेंशियली है, तो क्या बोला, ड्रॉन ऑन द, कहां कर रहे हैं, ये रहा, free surface of the liquid, so the direction of the force being perpendicular to the imaginary line and tangentially to the free surface of the liquid। 3 बार बोलेंगे, पूरा बोल दूं, अरे लाली सुनो, बड़े surface tension of the liquid, surface tension of the liquid is measured by the force acting per unit length, force acting per unit length on either side of an imaginary line
drawn on the free surface of the liquid, so the direction of force being perpendicular to the imaginary line and tangentially to the free surface of the liquid. ये चीज इस डायग्राम के नीचे लिखनी है, लिख लोगे, इसे लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज है ये। अच्छा फिल नहीं तो ये क्या लिखवा है बेटा, ये रही बाल्टी, बाल्टी में पानी, और पानी मतलब फ्री सरफेस। बेटा फ्री सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हो गया हमारा पहला कमरा, ये हो गया दूसरा कमरा। अब यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये इस लाइन पे 90 डिग्री पे, पर इस पानी की सरफेस पे टेंजेंशियली है, ये हमने कहा। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये क्या सरफेस टेंशन, निकालने का तरीका, यूनिट ये होगी, बड़े डायमेंशन ये हो गया, और ये जो लिखवा है ये डायग्राम के साथ में लिखना है। एक बार पढ़ देते हैं मतलब हिंदी में, बड़े सरफेस टेंशन मेरा है, तुम्हारे लिक्विड का है, तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को किस प्रकार से मेजर करा जा रहा है, तो बेटा इज मेजर बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। और क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन इधर भी, और ये इमेजिनरी लाइन जो है कहां पे ड्रॉ रखी है, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी फ्री सरफेस ये है बड़ा, इस पे ड्रॉ रखी है। आगे लिखा है बड़े, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रही है दोनों तरफ, बड़े बीइंग्स परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन, तो ये जो है इमेजिनरी लाइन पे 90 डिग्री पे, एंड टेंजेंशियली टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस पे टेंजेंशियली है, ये लिखवा है। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है, अच्छी बात है। बड़े एक नोट डाले फास्ट, क्या डाले, एक नोट। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखिए, नोट ये कि मान लीजिए बेटे यहाँ पे वो होगा डब्बा से ये देना, बड़े छोटे स्मॉल आपको दिख रहे हैं पोर्शन। अब बात ये छल्ला, यस बड़े स्मॉल छल्ला। अब ये स्मॉल छल्ला जो है मान लीजिए बड़े झाग में डुबोया, किसमें डुबोया, झाग में, झाग डालते हो ना, बड़े जो सोप का बनता है, आपको सोप सोल्यूशन में ऐसे मर्ज कर दिया, सोप सोल्यूशन में डाल के बाहर निकालेंगे तो बीच में एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाएगी, अरे आएगी, पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर आएगी, और ये जो है ये बाउंड्री होगी ब्लैक कलर की, ये क्या है, ये बाउंड्री है। अब बाउंड्री के बीच में जो ट्रांसपेरेंट लेयर आई है, अब उसके ऊपर मैं एक धागा डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, धागा, ये एग्जांपल है, तो एक धागा डाल दिया। अब जैसे ही धागा डाला है तो ये ऊपर टेढ़ी मेढ़ी शेप होगी, क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी शेप, उसको समझोगे तो सरफेस एनर्जी अपने आप ही आ जाएगी। यानी अगले टर्म में बड़े सरफेस एनर्जी